नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में नागौर के मानासर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ में पृथ्वी सिंह जी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ में हैं, तो हम इनसे बारे में जानकारी ले लेते हैं कि हनुमान बेनीवाल आज जन आक्रोश रैली के तहत किन किन मुद्दों के तहत यहाँ पर आज रैली करने वाले हैं। नमस्कार जी पृथ्वी सिंह जी। नमस्कार सर, आज हनुमान बेनीवाल के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो इनमें मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं? देखिए, मुद्दे तो वैसे मंच पे लगे हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े मुद्दे ये हैं कि भाई जो नागौर जिले को लेकर के विशेष करके ये रैली आयोजित की गई है कि नागौर जिले के अंदर जो पुलिस तंत्र है या प्रशासन का तंत्र है या फिर बजरी माफियाओं का मामला है या फिर खनन माफियाओं का मामला है, जो माइनिंग का मामला है या माइनिंग कंपनियों का, सीमेंट कंपनियों का लेकर के और भी बहुत से भ्रष्टाचार के जो इश्यूज है, विकास के जो इश्यूज है जो रुके पड़े हैं, जो विकास हुआ है उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज माननीय नेताजी श्री हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली का आयोजन हो रहा है। आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, तो एक मुद्दा ऐसा भी बनता है कि हनुमान बेनीवाल जी ने लाइट का बिल नहीं भरा, वो भी एक चर्चा का मुद्दा रहा है। इनके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए, ये भ्रष्टाचार में नहीं आता है। कोई आदमी अगर कोई बिल नहीं भरता, पहली बात तो यह है कि एमपी साहब के नाम कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो जो कनेक्शन की जिसकी आप बात कर रहे हो, कोई अगर किसान हो या उपभोक्ता हो, अगर बिल नहीं भरता है तो जो बिल आगे आता है वो भी प्लेंटी जुड़ के आता है, तो उसमें भ्रष्टाचार कहाँ हो? वो तो प्लेंटी को सहन करेगा ना। और उसके उपरांत अगर आप आगे की बात करते हो तो वो सेटलमेंट की प्रक्रिया होती है, एक बिजली डिपार्टमेंट की, बिजली बोर्ड उसमें सेटलमेंट की प्रक्रिया देता है उपभोक्ताओं को और उसका लाभ कोई भी ले सकता है। तो उस प्रक्रिया के अधीन वो मैटर चल रहा है। उसके उपरांत भी राजनीतिक देशता से जो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सीएमओ के निर्देश पर ये कृत्य किया है वो निंदनीय है। जैसा कि हनुमान बेनीवाल जी ने दूसरा आरोप ये भी लगाया कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर का भी 2 लाख का बकाया बिल है, उनका भी कनेक्शन नहीं काटा गया और हनुमान जी का लाइट कनेक्शन काट दिया गया। तो ये आपको दोगली राजनीति लगती है क्या? मैंने पहले ही कह दिया कि ये राजनीतिक देशता का मामला है। प्रदेश के अंदर ऊर्जा मंत्री का बिल बकाया है, बहुत से विभागों का बिल बकाया है, बहुत सी कंपनियों का बिल बकाया है। तो ये कोई एक अकेला मुद्दा नहीं है बिल बकाया होना। बकाया होना स्वीकार्य का काम हो सकता है, परिस्थितियाँ हो सकती है या कुछ और इश्यू हो सकते हैं, लेकिन चोरी करना मतलब वो बगैर बिल जो होता है उसे चोरी करना कहता है। प्रदेश के अंदर हजारों ऐसे इश्यू है जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, बड़े शहरों के अंदर जो उद्योग चल रहे हैं उसमें बहुत सारी कंपनियां रोज करोड़ों रुपए की बिजली चोरी कर लेती है, जब सरकार उस पर भी अंकुश नहीं लगा पा रही है। और छोटे किसानों के ऊपर, छोटे उपभोक्ताओं के ऊपर या फिर जो जन सेवक है, जनता के सेवक है, उनके ऊपर राजनीतिक देशता से इश्यू बना रही है, तो ये एक निंदनीय कृत्य है और इसकी हम निंदा करते हैं। हम ये भी आशा करते हैं कि सरकार इससे ऊपर उठ करके आम जन को राहत दे। आप सोचो, अभी डिजिटल जो मीटर आए हैं उसमें डबल रीडिंग आ रही है। एक तरफ तो सरकार छूट की बात करती है, दूसरी तरफ जहाँ 200 का बिल आना चाहिए वहाँ 400 चुपके से दे रही है। तो चोरी कौन कर रहा है? चोरी नहीं, सरकार तो सरासर उपभोक्ताओं के साथ लूट कर रही है। तो इस चीज़ों को लेकर के हम लोग आक्रोश कर रहे हैं कि भाई सरकार अपना जो कुकृत्य है उसके ऊपर पर्दाफाश करेंगे हम लोग और सरकार के ऊपर इस चीज़ का लेकर के दबाव बनाएंगे कि आप ये जो डिजिटल मीटर लेके आए हो उसको वापस करो, पहले की तरह मीटर लेके आओ और छोटे उपभोक्ताओं को, किसानों को परेशान मत करो। आप अगर बिजली का रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हो तो बड़े बिजली के जो चोर हैं, जिनको करोड़ों रुपए की वो मंथली बिजली चोर लेते हैं, बड़ी कंपनियां हैं, बड़े औद्योगिक घराने हैं या फिर बहुत से सरकार में बैठे बहुत से लोग हैं, बहुत से विभागों का बिल बाकी है। बिजली विभाग का जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो बिजली विभाग का मैटर है, तो दूसरे विभाग ही बिजली विभाग का बिल नहीं देते हैं तो उसको भी निकलवाओ। ये सरकार का इश्यू है क्या? एक हनुमान जी बेनीवाल का बिल कोई इश्यू बनाने से क्या राजस्थान का बिजली बोर्ड सही हो जाएगा? तो ये एक बहुत गंभीर इश्यू है। तो इसको लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर, ये तो आज का एक छोटा सा ट्रायल है, इसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम सरकार को देखने को मिलेंगे, क्योंकि आम जन में एक बहुत भारी आक्रोश है कि एक आदमी जो आम जन के लिए संघर्ष करता है, जो आम जन के इश्यू को उठाता है, आप सोचोगे कि आज चुनाव के बाद में भी जनता
के हितों के लिए अगर राजस्थान में कोई संघर्ष कर रहा है, कांग्रेस संघर्ष नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष नहीं कर रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल अकेला है जो हर इश्यू को लेकर संघर्ष कर रहा है। चाहे वो महिला अत्याचार का मामला हो, चाहे दलित अत्याचार का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे अवैध माइनिंग का मामला हो, चाहे अवैध बजरी का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे भर्तियों में हो रहे भ्रष्टाचार का मामला हो, पॉलिटिक्स में हो रहे भ्रष्टाचार का मामला हो, या फिर विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला हो, या विकास नहीं हो रहा है तो उसको लेकर के भी काम कर रहे हैं। तो एक भी ऐसा पहलू नहीं है जिसके ऊपर हनुमान बेनीवाल काम नहीं कर रहे हैं। तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर आज प्रदेश के अंदर कोई संघर्ष कर रहा है तो वो एकमात्र आवाज हनुमान बेनीवाल है। ये समय है कि हमें एक ऐसे झुंझारू आदमी का, एक संघर्षशील आदमी का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग संघर्ष का हम लोग साथ नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में कोई संघर्ष नहीं करेगा जनता के लिए, और अगर जनता का संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा तो सरकारें लुटेरी, भ्रष्टाचारी और निकम्मी हो जाएगी। और क्या मुद्दा है हनुमान बेनीवाल जी का जन आक्रोश रैली के तहत? हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि भाई जो इश्यू है उन इश्यू को लेकर के हम लोगों ने साइन बोर्ड किया है, पब्लिश कर दिया पहले से ही। जैसे नागौर में पुलिस का भ्रष्टाचार है, अभी जो पुलिस एसपी महोदय है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता बन के काम कर रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से प्रवक्ता बन के काम कर रहा है। आमजन परेशान है, छोटे छोटे लोगों को, किसानों को, आमजन को, युवाओं को बहुत सारी सरकार से परेशानियां हो रही है। सही समय पर कोई तरीके का कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है गवर्नमेंट की कि भाई हम इस चीज़ की जवाबदेही है, हम इस चीज़ को सही समय पर करेंगे, ऐसा भी नहीं है। और अभी आप लोग देखोगे जो राजस्थान नागौर का है फसल बीमे का, ये एक ताज़ा उदाहरण है। तो ये भी हमारे इश्यू में है। जो ये सर्वे हो रहा है सरकार की तरफ से भी जैसलमेर को जयपुर से राजधानी तक जोड़ने का, तो उसमें जो भूमि अवैध की जाएगी तो वो आमजन किसान की भूमि होगी, उसके सही मुआवजा मिले, ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उस हाईवे को सही दिशा में लेके जाए, ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनका तो सर्वे चल रहा है, तो सर्वे तो हो रही है। हाँ, सर्वे चल रहा है, लेकिन ये भी एक राजनीति इश्यू बन रहा है कि तमाम लोग इसको अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा पहुँचे, इस तरीके से उस हाईवे का निर्माण हो। तो दर्शकों, ये थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दलित नेता प्रतीक सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किसानों का जो जमीन, जो एक्सप्रेसवे जयपुर से फलोदी को जोड़ा जा रहा है, उसमें किसानों का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कैमरामैन प्रेम सावंत के साथ मैं किशन परियार, देखते रहिए सतगुरु न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।